एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं निशा मिश्रा और आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूं डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन बैंक। इससे पहले हमने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बैंक्स डिस्कस किए हैं, लेकिन जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन बैंक्स नहीं देखे हैं उन बच्चों के लिए इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्रीवियस क्वेश्चन बैंक्स के लिंक अपलोड कर दिए जाएंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। तो बच्चों, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ये आपके सोशल साइंस की 5वीं बुक है और एग्जाम में सबसे कम मार्क्स के क्वेश्चंस इस बुक में से पूछे जाते हैं, लेकिन ये बुक जो है नॉलेज वाइज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। 9th से आप डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते आ रहे हैं और आपको पता है कि जो डिजास्टर्स हैं वो 2 प्रकार की हैं, मेनली 2 प्रकार की होती हैं। एक है नेचुरल डिजास्टर्स और दूसरी है मैन मेड डिजास्टर। जो मैन मेड है वो तो इंसान की लापरवाही या फिर विकास कार्यों के फलस्वरूप भी हो सकती हैं, लेकिन जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं जैसे कि ज्वालामुखी का फटना या फिर भूकंप, सुनामी, बादल फटना, बाढ़ आना या लैंडस्लाइड होना, तो ये सारी चीजें जो है इनकी प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते, पहले से ही इनका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है और ना ही हम सही तौर पे ये बता सकते हैं कि ये घटनाएं कहाँ घटित होंगी और कितने समय के लिए रहेंगी, कितने लोगों को प्रभावित करेंगी, क्या नुकसान इसका रहेगा, तो हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते। तो इसलिए इस बुक में आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी दी गई है कि बाय चांस अगर ऐसी कोई घटना आपके साथ घटती है या आपके आसपास घटित होती है तो आप कैसे सतर्क रहेंगे, कैसे उससे बचाव करेंगे, कौन कौन से उपाय आप अपनाएंगे, अपने लाइफ के साथ साथ अपने परिवार के साथ आप अपने आस पड़ोस वालों को कैसे सुरक्षित रखेंगे। तो इन सभी चीजों की जानकारी आपको इस बुक से मिलती है, इस करके ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बुक के जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं उन्हीं चैप्टर्स में से आज के क्वेश्चन बैंक्स के क्वेश्चंस हमने लिए हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का क्वेश्चन बैंक ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। प्रश्न 1, किन्हीं 3 प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताओ। नेम एनी 3 नेचुरल डिजास्टर्स। उत्तर बाढ़, सूखा और भूकंप। फ्लड, ड्राउट एंड अर्थक्वेक। प्रश्न 2, तमिलनाडु के किस स्थान पर विद्यालय में भयंकर अग्निकांड हुआ था। एट विच प्लेस इन तमिलनाडु डिड द स्कूल हैव अ फायर। उत्तर कुंभकोणम। तमिलनाडु की तंजावुर डिस्ट्रिक्ट के कुंभकोणम नामक स्थान पर 16 जुलाई 2004 को एक भीषण अग्निकांड हुआ और इस अग्निकांड में 94 स्टूडेंट्स की जान चली गई। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा था। प्रश्न 3, भूकंप मापने वाली इकाई का नाम बताओ। नेम द अर्थक्वेक मेजरिंग यूनिट। उत्तर रिक्टर स्केल। रिक्टर पैमाना भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। रिक्टर पैमाने का विकास 1930 के दशक में किया गया था। प्रश्न 4, समुद्र तल में भूकंप के कारण पैदा हुई विनाशकारी लहरों को क्या कहते हैं। What are the destructive waves caused by earthquakes in the sea floor? उत्तर सुनामी। प्रश्न 5, सुनामी का अर्थ स्पष्ट करें। Explain the meaning of सुनामी। उत्तर सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों सु अर्थात बंदरगाह और नामी अर्थात लहर से बना है। सुनामी is a Japanese word which is made up of 2 words, su meaning port and nami meaning wave। प्रश्न 6, चीन में आए भूकंप का नाम बताएं। Name the earthquake that occurred in China। उत्तर तांगशान भूकंप। चीन के तांगशान में 1976 में एक बहुत ही भयानक भूकंप आया और रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 7.6 आंकी गई और इस त्रासदी से 2,42,769 लोगों की जान चली गई थी। प्रश्न 7,
उन देशों के नाम बताओ जो 2004 ईस्वी की सुनामी लहरों से अधिक प्रभावित हुए थे। Name the countries that were most affected by the tsunami waves of 2004 AD. उत्तर भारत, श्रीलंका और इंडोनेशिया। प्रश्न 8। 26 दिसंबर 2004 में आने वाली सुनामी की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर क्या थी? What was the magnitude of the tsunami of December 26, 2004 on the Richter scale? उत्तर 9.0। प्रश्न 9। किन्हीं 4 भारतीय राज्यों के नाम बताएं जो दिसंबर 2004 की सुनामी से प्रभावित हुए थे। Name any 4 Indian states that were affected by the December 2004 tsunami. उत्तर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक। प्रश्न 10। सुनामी के 3 मुख्य कारण क्या हैं? What are the 3 main causes of tsunami? उत्तर नंबर 1 ज्वालामुखी विस्फोट, वॉल्केनिक इरप्शन। नंबर 2 भूस्खलन, लैंडस्लाइड। नंबर 3 भूकंप, अर्थक्वेक। प्रश्न 11। प्राथमिक उपचार के उद्देश्य क्या हैं? What are the objectives of first aid? उत्तर नंबर 1 जीवन की रक्षा करना। नंबर 2 पीड़ित व्यक्ति की हालत को बिगड़ने से रोकना। नंबर 3 स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया में तेजी लाना। नंबर 1 टू प्रोटेक्ट लाइफ। नंबर 2 टू प्रिवेंट द कंडीशन ऑफ द विक्टिम फ्रॉम डिटेरियोरेटिंग। नंबर 3 एक्सेलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ रिकवरी। प्रश्न 12। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? Which disease is caused by dog bite? उत्तर रेबीज। प्रश्न 13। प्राथमिक उपचार किट में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? What should be in the primary treatment kit? उत्तर रुई, चिपकाने वाली टेप, क्रेप बैंडेज, कैंची, दस्ताने, साबुन, ORS पैकेट, थर्मामीटर। कॉटन, एडहेसिव टेप, क्रेप बैंडेज, सीजर्स, ग्लव्स, सोप, ORS पैकेट, थर्मामीटर। प्रश्न 14। रेडियो तरंगों के सिद्धांत पर काम करने वाले यंत्र का नाम बताइए। नेम द डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेडियो वेव्स। उत्तर हैम या एमेच्योर रेडियो तरंगों के सिद्धांत पर काम करता है। हैम और एमेच्योर रेडियो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेडियो वेव्स। प्रश्न 15। BSNL का पूर्ण रूप क्या है? What is the full form of BSNL? उत्तर भारत संचार निगम लिमिटेड। प्रश्न 16। बिना तार के साधारण संचार प्रणाली सुविधा को क्या कहते हैं? उत्तर वॉकी टॉकी। प्रश्न 17। आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला साधन कौन सा है? Which is the most used tool in disaster management? उत्तर सैटेलाइट फोन। प्रश्न 18। भारत में कौन सी 2 अंतरिक्ष प्रणालियां इस समय काम कर रही हैं? Which 2 space systems are currently working in India? उत्तर INSAT, Indian National Satellite System, and IRS, Indian Remote Sensing Satellite। प्रश्न 19। आपदा संबंधी चेतावनी के लिए कौन सी अंतरिक्ष प्रणाली इस्तेमाल की जाती है? Which space system is used for disaster warning? उत्तर इंडियन नेशनल सैटेलाइट प्रणाली। प्रश्न 20। किन्हीं 4 संचार साधनों का उल्लेख करें। Mention any 4 means of communication. उत्तर एमेच्योर रेडियो, वॉकी टॉकी, भारत संचार निगम लिमिटेड, वायरलेस सेट, टेलीफोन आदि। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन बैंक, जिसमें हमने डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित जानकारियां एक दूसरे के साथ साझा की। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारियां समझ आई होंगी, अच्छी लगी होंगी और आपने साथ ही साथ नोट्स भी बना लिए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय।